प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लघु बीजाणु धानी की संरचना को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। देखिए, पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। देखिए, लघु बीजाणुधानी होता क्या है। जो लघु बीजाणुधानी होता है, ये क्या होता है, ये 4 परत से मिलकर बना होता है। बाह्य त्वचा, अंतःस्थीलियम क्या होता है, अंतःस्थिशियम और मध्य परत टेपटम, 4 चीज से मिलकर बना होता है। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, फिर इन चारों के कार्य भी लिखेंगे। तो चित्र बनाएंगे, चित्र से ही आप समझेंगे इसको कि टेपटम क्या होता है। देखिए, सॉरी, टेपटम इसमें क्या होता है, बाह्य त्वचा क्या होता है और मध्य परत क्या होता है और अंतःस्थिशियम क्या होता है। तो यही है लघु बीजाणुधानी। तो आइए पहले हम इसके चित्र को बनाते हैं। पहले इसके पूरे चित्र को बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके जो है अंत जो कार्ड का चित्र होता है उसको बनाएंगे। तो देखिए, टेपटम का चित्र कैसे होता है। आपको टेपटम चित्र जो आपका ये है लघु बीजाणुधानी, इसमें टेपटम होता है। तो आपको देखिए, इसमें टेपटम की मुख्य भूमिका होती है। तो देखिए, इसका चित्र आपको कैसे बनाना है लघु बीजाणुधानी का। देखिए, इसका चित्र आप कैसे बनाएंगे, सबसे सरल तरीके से मैं आपको चित्र बनाना बताऊंगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले बनाना है योज। क्या बनाना है, योज। यहाँ पे हम बनाएंगे इस प्रकार से, ये योज हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ इसी प्रकार से बनाएंगे आप, तो आपका सबसे सरल तरीके से चित्र बनेगा और सबसे अच्छा भी बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टेपटम बनाना है। टेपटम देखिए कैसे होता है, यूज से थोड़ा बड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा है टेपटम बनेगा इस प्रकार से। तो एक टेपटम आपको यहाँ भी बनाना है, इसके बगल में इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ भी टेपटम बनाना है इस प्रकार से, फिर यहाँ भी बनाना है इसी प्रकार से। अब देखिए, अब इसको हम इसका जो है अस्तर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका अस्तर बनेगा। इस प्रकार से कुछ इसका अस्तर बनेगा। तो जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ इसी प्रकार से आप कॉपी में बनाइए और अपने बोर्ड एग्जाम में भी बनाइएगा। ये हमारा पहला स्तर हो गया। उसके बाद देखिए, इसी पर और हमारा बनेगा। जिस प्रकार जहां जहां मैं टेढ़ा कर रहा हूं इसी प्रकार से आपको भी टेढ़ा करना है। कहीं आपका चित्र जो होगा थोड़ा भी गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपका कहीं भी थोड़ा भी चित्र जो होगा गलत नहीं होगा। देखिए, मैं पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पेंसिल से ही बनाना है। तो ये होता है लघु बीजाणुधानी। ये होती है लघु बीजाणुधानी की संरचना। और जो हमने यहाँ पे नीले कलर का बनाया, ये होता है हमारा टेपिटम। क्या होता है, टेपिटम होता है इसमें। इस प्रकार से इसको आपको सेट कर लेना है। अभी जो हम इसको थोड़ा और जूम करेंगे, अभी देखिए हम सिर्फ इतने का बड़ा चित्र बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें इसमें कैसे बनी हुई हैं। तो ये हमारा हो गया लघु बीजाणुधानी का चित्र। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको दर्शा लेंगे कि कौन सी चीजें क्या है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये हमारा है, ये देखिए जो हमारा है, तो ये है क्या, ये योज है। क्या है, योज। ये है योज। ये जो गोल सा है क्या है, ये योज है। उसके बाद देखिए, ये चारों जो है क्या है, टेपिटम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको टेपिटम। ये क्या है, ये टेपिटम है।
तो चारों में किसी पर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि चारों टेपिटम है। टेपिटम। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे जो हमारा परत है, यहाँ पे देखिए जो ये परत है हमारा, देखिए ये जो बाहर वाला परत है ये क्या है, ये बाह्य त्वचा होता है। देखिए इसके जो बाहर वाला परत होता है, ये परत जो होता है ये क्या होता है, ये होता है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा होता है। उसके बाद देखिए इसके जो अंदर का भाग होता है, जो ये इसके अंदर का भाग होता है, दूसरी लाइन जो होता है, ये वाली लाइन, ये क्या होता है, ये होता है अंतः त्वचा। ये क्या होता है, ये होता है अंतः स्व त्वचा। अंतः त्वचा ये होता है अंतः त्वचा यानी अंदर की त्वचा। उसके बाद देखिए जो हमारा ये वाला भाग होता है, तीसरा वाला भाग, तीसरा वाला लाइन जो होता है, ये क्या होता है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन होती है मध्य परत। क्या होती है, मध्य परत। मध्य परत। उसके बाद देखिए जो हमारा टेपिटम के अंदर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर टेपिटम है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बीजाणु जनक ऊतक होता है। बीजाणु जनक ऊतक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीजाणु जनक ऊतक। तो ये होता है लघु बीजाणुधानी का चित्र। तो देखिए आपका एक चित्र से काम नहीं चलेगा, आपको दो चित्र बनाना पड़ेगा। जब आप लघु बीजाणुधानी को पढ़ेंगे तो आपको उसमें दो चित्र बनाना पड़ेगा। तो इस चित्र को हम नाम दे देंगे ए। ये हमारा ए चित्र हो गया। अब देखिए इसके बगल में हम एक चित्र और बनाएंगे, यानी कहने का मतलब हमारा है कि हम इतने का ही बड़ा चित्र बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम नहीं दर्शा सकते सभी चीजें। तो इतने भाग का हम क्या करेंगे, इतने ही भाग का हम बड़ा सा चित्र बनाएंगे यहाँ पे, इतने ही भाग का। उसमें हमारा जो हो जाएगा, आधा जो हमारा है टेपिटम आ जाएगा, बाकी ये सभी परत में आ जाएंगी। तो देखिए इसका चित्र आपको कैसे बनाना है, बी वाला चित्र जो होगा। तो देखिए इसका आपको चित्र बनाना है इस प्रकार से, कुछ देखिए हमारा बनेगा। यहाँ पे देखिए ये चित्र जो बनेगा आपको कैसे बनाना है, ये चित्र जो आपका है कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही आपको चित्र बनाना है। उसका देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से ईंट का आकार होता है, इसी प्रकार से आपको इसमें कर देना है। बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको, थोड़ा आगे पीछे मत करना है, ऐसे ही करना है आपका। बहुत अच्छा चित्र बनेगा आपका। इतना करेंगे आप। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से करेंगे आप। इतना करेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा और बड़ा कर देना है इसको, इस प्रकार से कर देना है। इतना करेंगे आप। उसका देखिए थोड़ा और बड़ा बड़ा कर लेंगे इसको हम, इस प्रकार से। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इतना करने के बाद आपको थोड़ा दूसरा कलर ले लेना है, यानी या तो आप पेंसिल से चटक कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, देखिए कुछ इस प्रकार से बनाना है, जिस प्रकार से हमारा जो होता है मंदिर का आकार होता है। कुछ आपको देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको इसका आकार बनाना है। इस प्रकार से कुछ आपको इसका आकार जो है बनाना है इस प्रकार से।
इस प्रकार से आपको इतना बना लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फिर आपको यहाँ पे एक बना लेना, आपको जीव लघु बीजाणु मात्र कोश का यहाँ पे आपको बना लेना है। इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। फिर देखिए उसके बाद आपको ऐसे सब बना लेना है, इसमें चारों तरफ से ऐसे कर देना है। इसी प्रकार से आपको चारों तरफ ऐसे कर देना है। इतना कर देंगे आप, तो देखिए आपको फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे देखिए इन चारों में आपको इस प्रकार से बिंदी की तरह रख देना है। उसके बाद देखिए जो हमने अलग कलर से बनाया, इसमें भी हम इस प्रकार से कर देंगे, और इसमें हम इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारा जो है चित्र बनकर है तैयार। ये क्या है, ये भी क्या है, लघु बीजांड धानी का एक छोटा सा पार्ट है, जो हमने इसको यहाँ पे बड़ा करके बनाया, जिससे आपको अच्छी तरह से सब चीजें दिख जाए और आपको अच्छी तरह से सब चीजें मालूम हो जाए। तो देखिए अब इसको हम दर्शाएंगे, इसमें हम दर्शाएंगे तो देखिए हमारा क्या है, ये जो हमारी बाहरी चीज है, यहाँ पे देखिए जो बाहरा है, पहला वाला जो भाग है, ये वाली लाइन जो है, पहली वाली लाइन, ये क्या है, ये बाह्य त्वचा है। क्या है, बाह्य त्वचा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन हमारी, ये क्या है, ये है अंतःस्थिशियम। तो इसको लिख देंगे अंतःस्थिशियम, इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो हमारी ये दो परत हैं, इधर से देखिए एक परत ये और फिर एक परत ये दो परत देखिए क्या है, ये है मध्य परत। क्या है, मध्य परत, यानी बीच की परत, मध्य परत, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए नीला कलर का हमारा है, ये हमारा है टेपिटम। क्या है, टेपिटम। जो ये नीले कलर का हमारा है, ये हमारा है क्या, टेपिटम। ये जो है, जो हमारा पिरामिड के आकार का है, ये है टेपिटम। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बीच वाला है, जो बड़ा सा हमारा है केंद्र की तरह, ये क्या है, देखिए ये जो हमारा है, ये क्या है, ये हमारा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जो बीच वाली है, ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। तो ये जो हमारा हो गया, ये चित्र हो गया, किसका चित्र हो गया, ये लघु बीजाणु धानी का। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम ए वाले चित्र को समझते हैं, फिर ये हमारा चित्र है, हम इसका नाम देते हैं बी, ये हमारा बी वाला चित्र है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो होता है गोले का आकार का, ये योजी होता है। बाकी ये चारों जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, टेपिटम होते हैं। टेपिटम के अंदर क्या होता है, जो होता है बीजाणु जनक ऊतक होता है। इसका जो बाहरी लेयर है बाह्य त्वचा है, जो बीच वाला लेयर है अंतः त्वचा है, और तीसरा लेयर जो है ये मध्य परत है। ये हो गया। तो हमने इतना समझ लिया। देखिए इसको हम इतने आधे वाले भाग को, इतने भाग को हम बड़ा करके बनाएंगे तो समझेंगे इसमें क्या क्या आकृति होती है। तो जब हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया, तो देखिए टेपटम जो हमारा है कुछ इस प्रकार से है। इसमें अगर इसको जूम करके देखेंगे बड़ा करके, तो देखिए इसमें जो बाह्य त्वचा होता है, ये बाह्य त्वचा जो हमारा है देखिए इस आकार का होता है। और जो अंतः त्वचा होता है, देखिए अंतःस्थलीय जो होता है, ये देखिए इस आकार का होता है। और जो मध्य परत होता है, एक और दो, मध्य परत क्या होती है, 3 से 5 लाइन में होती है। हमने यहाँ पे दो बनाया, लेकिन 3 से 5 लाइन में होती है। तो ये प्रकार की मध्य परत होती है। इसको देखिए ये टेपिटम होता है, और ये जो होता है बीच में इसके होता है लघु बीजाणु मात्र कोश का। ये होता है लघु बीजाणु धानी का चित्र। अब आइए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं,
पहले तो बाह्य त्वचा होता है, दूसरा होता है अंतःस्थिशियम, तीसरा होता है मध्य परत, चौथा होता है टेपिटम। ये इसके 4 भाग होते हैं। अब देखिए हम चारों के कार्य लिख लेंगे, बस हमारा जो हो जाएगा लघु बीजाणुधानी की संरचना कंप्लीट हो जाएगी। चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में जो है थोड़ा लिखते हैं। देखिए पहला क्या है, आप लिखेंगे लघु बीजाणुधानी के 4 परत होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी, जो लघु बीजाणुधानी होता है वो क्या होता है, वो निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित कितने, 4 परतों से मिलकर बना होता है। 4 परतों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। बना होता है। जो लघु बीजाणुधानी होता है वो निम्नलिखित 4 परत से मिलकर बना होता है। अब देखिए वो 4 परत कौन कौन से हैं जिनसे लघु बीजाणुधानी मिलकर बना होता है। तो पहला क्या है, पहला होता है, हमने अभी आपको चित्र में बनाया, पहला होता है बाह्य त्वचा। पहला क्या होता है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, देखिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ बाह्य त्वचा का कार्य क्या होता है। जो बाह्य त्वचा होता है यह सबसे सबसे बाहरी की परतियां होती है, सबसे बाहर होता है, यही बाह्य त्वचा होता है। इतना आप लोग जो बाह्य त्वचा होता है सबसे बाहरी परत होती है। और क्या होती है इसमें लिख देना आपको, बस ये क्या होती है, ये चपटी हुई होती है, किस चपटी प्रकार की होती है। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें क्या है, इसमें जो दूसरा परत है वो क्या होता है, अंतःस्थीलियम, अंतःस्थिशियम होता है। अंतःस्थिशियम, तो देखिए अंतःस्थिशियम का कार्य क्या होता है। जो अंतःस्थिशियम होता है या क्या होता है, यह दूसरी परत होती है। जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये दूसरी परत होती है। और क्या होता है, ये परागकोश के स्फुटन में क्या होती है, सहायक होती हैं। जब परागकोश का स्फुटन होता है तो इसमें क्या करती हैं, सहायता करती हैं। इतना आपको समझ लेना है। फिर तीसरा देखिए क्या है, तीसरा इसमें जो हमारा है वो क्या हुआ, मध्य परत। मध्य परत, तो देखिए मध्य परत का कार्य क्या होता है। जो मध्य परत होता है यह 3 से 5 स्तर का होता है, बस इतना समझ लीजिए। आपको इसका ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे इसके चारों भाग तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। चौथा परत क्या है, चौथा परत इसका टेपिटम। चौथा परत क्या है, टेपिटम है। तो ये निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बना होता है, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम। बाह्य त्वचा जो होती है सबसे बाहरी परत होती है, सबसे चिपटी होती है। अंतःस्थिशियम जो होता है ये दूसरी परत होती है और ये क्या करती है, परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। मध्य परत जो होता है ये 3 से 5 स्तरीय होता है। और जो टेपिटम होता है ये क्या होता है, यह पिरामिड के आकार का होता है। देखिए इस प्रकार से पिरामिड के आकार का बना हुआ है। तो यह जो होता है पिरामिड के आकार का होता है, जो टेप्टम होता है। अब देखिए हमें बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है टेप्टम के कार्य लिखिए, तो हम टेप्टम के कार्य आपको बता देते हैं लिख के, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे कहीं टेप्टम का कार्य तो आप उसको आसानी से लिख लेंगे। तो हम टेप्टम के कार्य लिख लेते हैं सरल तरीके से। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टेप्टम के कार्य। टेपिटम का कार्य, तो देखिए टेपिटम का कार्य क्या होता है। देखिए देखिए टेपिटम का कार्य क्या होता है, पहला कार्य इसका देखिए क्या होता है, यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे हम और लिखेंगे। देखिए क्या होता है, यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण देता है। यह विकसित विकसित हो रहे लघु बीजाणु
लघु बीजाणु को पोषण देता है या पोषण प्रदान करता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। पोषण प्रदान करता है, प्रदान करता है। ये हो गया टेप्टम का पहला कार्य। उसके बाद देखिए दूसरा कार्य इसमें हम लिखेंगे। देखिए दूसरा कार्य क्या है टेप्टम का। देखिए टेप्टम जो होता है यहाँ पे लिखेंगे टेप्टम। टेप्टम क्या होता है, टेप्टम एक क्या है, स्पोरेलेनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है। जो टेप्टम होता है एक कौन सा जो प्रोटीन होता है, स्पोरोलेनिन। स्पोरोपालेनिन, स्पोरापालेनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है। नामक प्रोटीन स्रावित क्या करता है, स्रावित करता है, करता है। और क्या करता है, देखिए जो परागकण का जो होता है वर्षा, धूल, सर्दी और गर्मी से सुरक्षित रखता है। जो ये जो है स्पोरापालिन नामक प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन है परागकण को सुरक्षित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो परागकण को क्या करता है, वर्षा, धूल यहाँ पे, सर्दी और गर्मी आदि से सुरक्षित बचाता है। गर्मी आदि से क्या करता है, सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। उसके बाद देखिए इसी में हम लिखेंगे एक पॉइंट और, तीसरा पॉइंट इसके टेप्टम के कार्य में, बस हमारा समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा इसका जो है ये क्या है, यह जो है थैलेस एंजाइम का स्रावण करके लघु बीजाणु के स्फुटन में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसको भी हम लिख देंगे। यह जो होता है थैलेस एंजाइम का श्रावण करके, यानी श्रावण करके क्या करता है, लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। स्फुटन में क्या होता है, सहायक होता है, सहायक होता है। बस इतना ही हमारा है लघु बीजाणु धानी की संरचना में। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।